अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HCS 2023 के लिए शब्द युग्म का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम शुरू करते हैं। च, छ, ज, झ इनसे रिलेटेड जो भी शब्द युग्म है। यूजुअली शब्द युग्म के केस में आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको किसी एक शब्द का मीनिंग पता होता है और दूसरे का नहीं पता होता। हम ट्राई करेंगे कि दोनों शब्द के मीनिंग देखें। अगर आप वीडियो को बारी बारी 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये सारे शब्द याद हो जाएंगे। मिनिमम ट्राई कीजिए कि आप 200 शब्द युग्म प्रॉपरली याद कर लीजिए। ठीक है, 200 शब्द युग्म के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, तो उनमें से आपके कम से कम 3 से 4 मार्क्स आ सकते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चिर। चिर का मतलब होता है पुराना, प्राचीन। चिरकाल मतलब कि पुराने काल से, पुराने समय से। तो चिर का मतलब होता है पुराना। चीर, चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो चीर हरण, जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो मतलब कपड़ा। चीर का मतलब कपड़ा, चीर का मतलब पुराना। बोलने में ऐसा हो सकता है कि बड़ी छोटी दोनों मात्राओं को मैं सेम सेम प्रोनाउंसिएशन सेम लगे, पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सी मात्रा कैसे लिखी हुई है। देन चिता। चिता का मतलब है कि लाश जलाने के लिए लकड़ियों का एक ढेर। चिता, चीता। यहाँ पे चित्ता है। चित्ता का मतलब है कि बाघ की एक जाति, या फिर एक पशु भी लिख सकते हो आप, एनिमल। अगर आपको ये नहीं क्लिक कर रहा, मतलब आपको मीनिंग इसका जरूर लिखना है। जब भी पेपर में अगर शब्द युग्म पूछा जाता है तो आपको मीनिंग डेफिनेटली कन्वे करना है। मीनिंग पक्का लिखना है। बिना मीनिंग के अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो तो उसमें आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मीनिंग को बिना लिखे आप सेंटेंस कैसे फॉर्म कर रहे हो। उसके बाद है चूर। चूर का मतलब है कर्ण या चूरन बनाना उसका, मतलब कि किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में पीस देना। चूड़, चूड़ का मतलब है चोटी या सिर। ठीक है, जैसे चूड़ामणि। चूड़ामणि का मतलब है जिसके सिर पर मणि हो। तो ये वर्ड आपने कभी सुना होगा, चूड़ामणि। तो जिसके सिर पर मणि हो। तो चूड़ का मतलब है चोटी या सिर, और चूर का मतलब होता है कर्ण या कर्ण, चूरन। देन चतुष्पद। चतुष्पद का मतलब है चौपाया। ठीक है, और चतुष्पथ का मतलब है चौराहा, जहां पे 4 रास्ते हो। चतुष्पथ, चौराहा। और चतुष्पद का मतलब है चौपाया। पद का मतलब जैसे दोहा, 2 पद होते हैं उसमें। चतुष्पद का मतलब चौपाया। 4, ये तो एक संख्या है। ठीक है, चारों का मतलब होता है सुंदर। चारों का मतलब क्या है? सुंदर। चारों लड़कियों का नाम होता है, उसका मीनिंग होता है सुंदर। चर, चर का मतलब है नौकर, दूत या जासूस। ठीक है, दूत ज्यादा अच्छा वर्ड है। चर का मतलब दूत, नौकर या जासूस, कुछ भी आप लिख सकते हो इनमें से। चर याद रखने। चार बड़ा आसान है याद रखना, चारों भी आसान है, पर चर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चर का मतलब दूत है। देन चक्रवात, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रवात, बवंडर। ठीक है, और चक्रवाक, एक वर्ड है चक्रवाक। चक्रवाक का मतलब है चकवा पक्षी। चकवा पक्षी, तो ये एक वर्ड है चक्रवाक। और चक्रवात क्या है? बवंडर। देन अगर हम बात करें चरी। चरी का मतलब पशु। चरी में ये मात्रा का ध्यान रखना। चरी का मतलब पशु, और चरी का मतलब चरागाह, जो चराने वाला है, चरागाह। चसक, चसक का मतलब है जैसे चस्का लग जाना, लत लग जाना। चसक का मतलब क्या होगा? लत। और चषक का मतलब क्या होगा? प्याला। चषक, प्याला। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, आपको आइडिया रखना पड़ेगा कि चषक का मतलब होगा प्याला। चुकना, चुकना का मतलब है समाप्त होना, कि रामलीला खत्म हो चुकी थी। ठीक है, मतलब कि रामलीला समाप्त हो चुकी थी। चूकना हम काफी बार सुनते हैं, तो चूकना का मतलब क्या होगा? समाप्त होना। जबकि चूकना, चूकना का मतलब है समय पर न करना। तो इसके लिए कोई सेंटेंस सोच सकते हैं हम, जैसे ट्रेन के लेट हो जाने की वजह से मैं क्रिकेट के ट्रायल से चूक गया। तो चूकने का मतलब क्या हो गया? समय पर न कर पाना। ठीक है, चूकना समाप्त होना, चूकना समय पर न करना। जिला, जिला अगर आप रियल टाइम एग्जाम में सोचोगे तो आपको इससे लेके कोई मतलब समझ नहीं आएगा कि इसे क्या लिखे। तो जिला मंडल, और एक है जिला, तो इसका मतलब है चमक। तो ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। जिला को लिखोगे आप मंडल, और जिला को लिखोगे चमक। देन जवान। जवान का क्या होगा? युवा। देखो ये मतलब कि आपको जवान आपको पता होगा, पर आप एग्जैक्टली एक वर्ड लिखना, वहां पे प्रॉब्लम आने वाली होती है। तो जवान का मतलब होगा युवा। जव का मतलब क्या होगा? वेग। तो जव का मतलब वेग। छत्तर का मतलब छाता। छत्तर, छाता। क्षतर मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। छत्तर, छाता, क्षतर, क्षत्रिय। देन छात्र, छात्र का मतलब है विद्यार्थी, स्टूडेंट। और क्षात्र का मतलब है क्षत्रिय संबंधी, जो भी क्षत्रिय से रिलेटेड होगा उससे संबंधित क्षात्र।
छिपना का मतलब है कि अप्रकट होना, छिप जाना कहीं पे। छिपना का मतलब अप्रकट होना। ध्यान से देखना आपको ना, ये छिपना को देखो वैसे लिखना बड़ा मुश्किल है कि छिपना क्या लिखे हम इसको, पर छिपना का मतलब है कि अप्रकट होना, और सामने आने का मतलब है कि प्रकट होना। छिपना, छिपना का मतलब है मछली फंसाकर निकालना, मछली फंसाकर निकालना। देन जलज, जलज का कमल, ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। जलज का होगा कमल और जलद का होगा बादल। जल में जन्म लेने वाला कमल, जलद, बादल। जघन्य, जघन्य का मतलब होता है कि शूद्र, बहुत ही ज्यादा ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना जघन्य अपराध किया। और जघन का मतलब है नितंब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, जघन्य और जघन। देन जगत, जगत का मतलब है कुएं का चौतरा, जैसे कुएं के चारों तरफ जो बना होता है वो जगत है। और जो हमारा संसार है उसका जो जगत है, उसमें त में हलंत आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। जगत मतलब संसार, और ये जगत मतलब कुएं का चौतरा। जानू, अजानू बाहु, मतलब कि एक वर्ड होता है अजानू बाहु, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं अजानू बाहु। तो जानू का मतलब क्या हो गया, घुटना। और जानू, इसका मतलब हो गया जांग। ये जानू प्यार वाला जानू नहीं है, ठीक है, जानू का मतलब झांग। जूती मतलब वेग, और जूती छोटा जूता, जो छोटा जूता, जूती छोटा जूता। स्पेलिंग्स में थोड़ा फर्क है, ठीक है, काफी, आप ये मत करना कि इस जूती की जगह पे आप छोटा जूता यहाँ पे लिख दो और इसकी जगह वेग यहाँ पे लिख दो, फिर आते हुए भी गलत हो जाएगा। जाया, जैसे कोई चीज जाया कर देनी, व्यर्थ कर देनी, बेकार कर देना, तो जाया का मतलब है व्यर्थ, और जाया का मतलब है पत्नी। जोश, आवेश, जोश का मतलब क्या होगा, आवेश। और जोश, इसका मतलब है आराम करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें श में फर्क है सिर्फ, यहाँ पे शलगम वाला श है और यहाँ पे षटकोण वाला श है। तो जोश का मतलब आवेश और जोश का मतलब आराम। सो ये थे कुछ एक वर्ड्स च, छ, ज, झ से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और शब्दों को हम डिस्कस करेंगे। सीखते रहिए हिंदी अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।